Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if in the expansion of 1 plus y ka power n, the coefficients of 5th, 6th and 7th terms are in AP, then we need to find the value of n. यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन A is 7,11, ऑप्शन B is 7,14, ऑप्शन C is 8,16 and ऑप्शन D is none of these. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इफ A, B, C are in arithmetic progression AP, then 2B is equal to होता है A plus C. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो होगा NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल. एंड हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो होगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाई n minus 1 multiplied by n minus 2 and so on up to 3 multiplied by 2 multiplied by 1. तो अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे क्या बोला गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म आर in AP, and we know that general term of x plus y whole power n का क्या होता है, ये होता है t r plus 1 is equal to NCR multiplied by x का power n minus r multiplied by y का power r, ये होता है. तो फिफ्थ टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म ये हो जाएगा इक्वल टू T5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इसको T4 प्लस 1. नाउ ये T4 प्लस 1 क्या हो गया, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n तो n ही है क्योंकि हम लोग को क्या बोला गया यहाँ पे 1 प्लस y का पावर n. तो यहाँ पर n है n, फिर c r के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई x तो है ही नहीं, x वाला टर्म नहीं है तो उसके प्लेस में क्या है 1 है. तो ये हो गया 1 का पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर r क्या है 4, ऐसा हो गया. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया NC4, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आता है एंड देन मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 4. एंड ये जो y है वो क्या है, वो तो वेरिएबल है. कोएफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट सिर्फ ये NC4 हुआ. सिमिलरली जो सिक्स्थ टर्म होगा, सिक्स्थ टर्म तो ये T6 हो गया. तो दिस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं T5 प्लस 1, तो विच इज इक्वल टू आ गया NC5 मल्टीप्लाइड बाई 1 का पावर n माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 5. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट आ गया NC5. एंड सेवेंथ टर्म को हम लोग लिख सकते हैं T7 विच इज इक्वल टू हो जाएगा T6 प्लस 1. तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा NC6 मल्टीप्लाइड बाई 1 का पावर n माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 6. तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा NC6 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 6. तो देयरफॉर क्या हो गया NC4, NC5 एंड NC6 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही हो गया. नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. तो अगर ये तीनों जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 मल्टीप्लाइड बाई NC5 इज इक्वल टू हो जाएगा NC4 प्लस NC6, लिख सकते हैं. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो NC5 है उसको लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड में. तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज 2 इक्वल टू NC4 बाई NC5 प्लस NC6 बाई NC5. अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट. तो दिस इंप्लाइज यहाँ हो गया 2 इक्वल टू NC4 को लिखेंगे
n factorial divided by 4 factorial multiplied by n minus 4 factorial divided by nc5 को लिखेंगे n factorial divided by 5 factorial multiplied by n minus 5 factorial plus nc6 को लिखेंगे n factorial divided by 6 factorial multiplied by n minus 6 factorial divided by nc5 को लिखेंगे n factorial divided by 5 factorial multiplied by n minus 5 factorial. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, n factorial कैंसिल, यहाँ पे भी n factorial कैंसिल. अब हम लोग करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2 इक्वल टू 5 factorial multiplied by n minus 5 factorial divided by 4 factorial multiplied by n minus 4 factorial plus 5 factorial multiplied by n minus 5 factorial divided by 6 factorial multiplied by n minus 6 factorial. Now this implies 2 equal to 5 factorial को लिख सकते हैं 5 multiplied by 4 factorial, n minus 5 factorial को as it is ही लिख लेते हैं, then divided by यहाँ पे आ जाएगा 4 factorial, n minus 4 factorial को लिख सकते हैं n minus 4 multiplied by n minus 5 factorial इस तरह से, then plus फिर यहाँ पर 5 factorial को as it is लिखेंगे and यहाँ पर n minus 5 factorial को लिख सकते हैं n minus 5 multiplied by n minus 6 factorial divided by 6 factorial को लिखेंगे 6 multiplied by 5 factorial multiplied by n minus 6 factorial. तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग यूज किया हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट. नाउ अब 4 factorial cancel, n minus 5 factorial cancel, 5 factorial cancel and n minus 6 factorial cancel. तो now this implies हमारे पास बचा 2 equal to 5 by n minus 4 plus n minus 5 by 6. सिंप्लीफाई करते हैं तो this implies यहाँ पे आ जाएगा 2 equal to 30 plus n minus 5 multiplied by n minus 4 divided by denominator में आ जाएगा 6 multiplied by n minus 4. Now this implies क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 multiplied by n minus 4 is equal to 30 plus n square minus 4n minus 5n plus 20. तो this implies ये हो जाएगा 12n minus 48 is equal to 50 plus n square minus 9n. नाउ सारे टर्म को हम लोग लेके आ जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 12n प्लस 50 प्लस 48 इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल टू 0. तो नाउ अब ये माइनस 21n है, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, n स्क्वायर तो एज इट इज रखें, माइनस 21n को लिखेंगे माइनस 14n माइनस 7n एंड देन प्लस 98 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इम्प्लाइज फर्स्ट टू टर्म से हम लोग क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा n माइनस 14 एंड लास्ट टू टर्म से हम लोग माइनस 7 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा n माइनस 14 एंड देन दिस इज इक्वल टू 0. अब क्या करते हैं, n माइनस 14 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा n माइनस 7 एंड देन दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आया n का, एक आया 7 एंड दूसरा आया 14. यही हमें चाहिए था, तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि दी वैल्यू ऑफ n इज 7 एंड 14 एंड ये जो आंसर है वो हमारे ऑप्शन बी के साथ मैच करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.